लोग बातें कर रहे हैं कि अगले मैच में बाबर आजम वापस आएगा, फिर इंग्लैंड वालों को पता चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक बाबर आजम पूरी टीम बदल सकता है। मान लेते हैं कि बाबर की वापसी से पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाएगी, स्कोर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन जीत की तरफ जाना फिर भी मुश्किल होगा, क्योंकि असल मसला सिर्फ बाबर आजम नहीं, पूरी टीम का कम्बिनेशन है। बाबर आएगा तो आप किसको बाहर करेंगे? साउथ शकील, इमामुल हक, अजान अवैध, सुलेमान अली आगा, ये किसी और को काट देंगे। एक तरफ आपके पास मिर्चियां और दूसरी तरफ नमक, और आपको कह रहे हैं कि इन दोनों में से एक को चुन लो। आखिर बाबर आजम अकेला इस सूरत हाल को कैसे बदल देगा? उसे वही बैटिंग लाइनअप मिलनी है, वही बॉलिंग ऑप्शन मिलने हैं, तो फिर फ्री हैंड कहां से आएगा? आप बाबर आजम को मैदान में बेचकर ये तवक्का नहीं कर सकते कि वो अकेला इंग्लैंड को हरा देगा। अगर टीम 3 ओवर में 3 विकेटें गिनवा दे तो फिर बाबर क्या करेगा? मसला यह है कि अगर बाबर को एक कमजोर कॉम्बिनेशन के साथ उतारा गया और नतीजा अच्छा ना आया तो कल यही कहा जाएगा कि बाबर ने क्या कर लिया, फिर बाबर का नाम खराब होगा, उंगलियां उसी पर उठेंगी। जबकि असल मसला टीम की तैयारी और कॉम्बिनेशन का होगा। हमें खिलाड़ियों की लड़ाई और एक दूसरे की टांगे खींचने की बजाय असल मसले पर बात करनी चाहिए, क्योंकि नुकसान किसी एक खिलाड़ी का नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट का हो रहा है। शायद अगले टेस्ट में सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाए, पाकिस्तान ज्यादा रन्स बना ले, बाबर भी अपना किरदार अदा करे, लेकिन मौजूदा टीम के साथ जीत हासिल करना फिर भी मुश्किल नजर आता है।